भूमिका भारत के पवित्र महाभारत काल में अनेक वीर, त्यागी और महान आत्माएं अवतरित हुई, जिनके त्याग ने समूचे इतिहास को बदल दिया। उन्हीं में एक नाम आता है बर्बरीक, जिन्हें आज खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। उनका शीश दान हरियाणा के पानीपत जिले के चुलकाना धाम में हुआ था। ये कहानी वीरता, समर्पण और धर्म के गूढ़ प्रश्नों को उजागर करती है। बर्बरीक का परिचय। बर्बरीक महारथी घटोत्कच, भीम के पुत्र, और नागकन्या कामकंटकटा की संतान थे। इन्हें बचपन से ही वीरता, त्याग और साहस के गुण विरासत में मिले थे। माता से ये वचन लिया था कि हमेशा हारे का पक्ष निभाएंगे। बाबा बर्बरीक के पास 3 ऐसे दिव्य बाण थे जिनसे वे महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिने जाते थे। उनके पास विशेष धनुष भी था, जिसे भगवान शिव से प्राप्त किया था। महाभारत युद्ध की तैयारी जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चलने वाला था, चारों तरफ धर्म पांडव कौरव की गुत्थी उलझी थी। सबको पता था कि युद्ध में बल, जान, रणनीति और आध्यात्मिक शक्ति का गहरा प्रभाव पड़ेगा। बर्बरीक ने भी अपनी युद्धकालीन तैयारियां पूरी कर ली थीं और मां के आदेश अनुसार युद्ध स्थल की ओर कूच किया। श्रीकृष्ण का संग श्रीकृष्ण, जो हर योजना के सूत्रधार थे, उन्होंने जान लिया था कि बर्बरीक के 3 बाण अजेय हैं। वे जिस किसी का पक्ष लेंगे उसका जीतना निश्चित है। परंतु माता का वचन था हारे का साथ देना। श्रीकृष्ण जानते थे यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो युद्ध का संतुलन बदल जाएगा, धर्म की विजय असंभव हो सकती है। ऐसे में कृष्ण को बर्बरीक की परीक्षा लेने की युक्ति सूझी। बर्बरीक की परीक्षा। कृष्ण ने साधारण ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक से युद्ध कौशल जानने का अनुरोध किया। उन्होंने पूछा, तुम्हारे इन 3 बाणों की महिमा क्या है? बर्बरीक ने कहा, मेरे पहले बाण से मैं शत्रु को चिह्नित कर सकता हूँ, दूसरे से उन्हें मार सकता हूँ, तीसरे से वापस प्राप्त कर सकता हूँ। कृष्ण ने पास के पीपल वृक्ष की सभी पत्तियों को छेद कर दिखाने के लिए कहा। बर्बरीक ने बाण छोड़ा, पत्तों में छेद हो गए, यहाँ तक कि एक पत्ता जो कृष्ण ने अपने चरणों के नीचे छुपा लिया था, उसमें भी छेद हो गया। कृष्ण समझ गए इसकी शक्ति अद्वितीय है। दान की मांग। अब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि यदि तुम युद्ध में जाते हो, किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक बोले, जो कमजोर होगा उसका। कृष्ण ने व्याख्या की कि युद्ध की बढ़ती कड़ी में कमजोर हमेशा बदलता रहेगा, अंततः तुम दोनों पक्षों का नाश कर दोगे। अब कृष्ण ने उनसे सबसे बड़ा दान मांगा। इस युद्ध के संतुलन हेतु तुम अपना सिर मुझे दान दो। ये सुनकर बर्बरीक चौंकते नहीं, बल्कि तुरंत अपनी तलवार उठाते हैं। शीशदान। बर्बरीक अपने शीश को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं। चुलकाना धाम की पुण्य भूमि पर उन्होंने धर्म को सर्वोपरि मानते हुए यह त्याग किया। कहा जाता है उनके सिर से रक्त नहीं, बल्कि चंदन और पुष्प चढ़े थे। उस समय चारों तरफ दिव्यता फैल गई थी। इस अनूठे त्याग ने महाभारत के युद्ध की दिशा ही बदल दी। श्री कृष्ण का अद्भुत वरदान। कृष्ण बर्बरीक के त्याग से प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, कलियुग में तुम्हें श्याम के नाम से पूजा जाएगा। कठिन मनोकामना पूर्ण होगी। हारे का सहारा बनोगे। तुम्हारे धड़ का पूजन खाटू नगर में होगा और शीश चुलकाना धाम का पवित्र केंद्र बनेगा। चुलकाना धाम की विशिष्टता। यहीं चुलकाना धाम में बर्बरीक का शीश अभी भी पूजा जाता है। लाखों श्रद्धालु पूजा अर्चना, सेवा और कृतज्ञता भाव से आते हैं। यहाँ पर विशेष मेला हर वर्ष लगता है और भक्तजन पीपल के वृक्ष की छेददार पत्तियों को देखकर बर्बरीक के पराक्रम का स्मरण करते हैं। कहानी का संदेश। बर्बरीक की कथा हमें बताती है, धर्म की रक्षा हेतु त्याग सर्वोपरि है। शक्ति का विनम्रता से उपयोग करना चाहिए। माता पिता का वचन सर्वोच्च है। सच्चा समर्पण जीवन को अमर बना सकता है। चुलकाना का शीश दान न केवल एक धार्मिक घटना है, बल्कि ये मानवीय मूल्यों, धर्म, त्याग, समर्पण और देवत्व की आधारशिला भी है। हर दर्शनार्थी यहाँ आकर उसी भाव में डूब जाता है जिसमें बर्बरीक जी शुक्रवार के दिन श्री कृष्ण के समक्ष अपने शीश का दान देते हैं। निष्कर्ष। पौराणिक लोक कथाओं में बर्बरीक की शीश दान कथा एक अतुलनीय उदाहरण है, जो पीढ़ियों तक मानवता में धर्म और त्याग की शिक्षा देती रहेगी। इसका स्मरण भारत के हर भक्त के मन को पावन करता है। चुलकाना धाम आज भी इस पवित्र कथा की साक्षी भूमि है, जहाँ लोग अपने हर दुख सुख बांटकर हारे का सहारा श्याम बाबा के दर पर आते हैं। SEE Connect को सब्सक्राइब। थिंक